यह कहानी भारत के पश्चिमी तट के पास स्थित एक छोटे से मछुआरों के गांव की है, जहां समंदर के बारे में कई रहस्यमयी किस्से और कहानियां सुनी जाती थीं। उन कहानियों में सबसे खौफनाक और रहस्यमयी कहानी थी प्रेत जहाज बाओ की, जिसे देखने की बात करते हुए लोगों की रूह कांप जाती थी। इस कहानी को सुनते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते थे और रात में समुद्र की ओर जाने से कतराते थे। यह घटना उस समय की है जब मैं करीब 22 साल का था और गांव में ही रहता था। हमारा गांव मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध था और अधिकतर लोग मछुआरे थे। मैं भी अपने पिता और भाई के साथ मछलियां पकड़ने जाया करता था। हम सबके लिए समुद्र हमारा जीवन था, लेकिन एक रात ने हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात को समंदर शांत था और हम लोग अपने नावों पर मछलियां पकड़ रहे थे। अचानक से आसमान में काले बादल छाने लगे और हवा की गति तेज हो गई। मेरे पिता ने कहा, हमें तुरंत लौट जाना चाहिए, तूफान आने वाला है। हम सब ने जल्दबाजी में अपने जाल समेटे और किनारे की ओर लौटने लगे। जैसे ही हम किनारे के करीब पहुंचे, हमें समंदर के बीचों बीच एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वह कोई साधारण नाव नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा जहाज था। पहले तो हम सभी को यह लगा कि शायद कोई व्यापारी जहाज है, लेकिन जैसे ही वह हमारे करीब आया, हमें उसकी भयानक स्थिति का अंदाजा हुआ। यह एक प्राचीन जहाज था जो पूरी तरह से टूटा फूटा और जर्जर था। उसकी लकड़ियां गल चुकी थीं और उसमें से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई कराह रहा हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस जहाज पर कोई भी इंसान नहीं था, लेकिन उसकी खिड़कियों से अजीब सी रोशनी आ रही थी, जैसे कोई आत्मा उसमें फंसी हो। मेरे पिता ने कहा, यह वही प्रेत जहाज है जिसके बारे में हमने सुना था। हमें इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। हमारे नाव के चारों ओर पानी में हलचल होने लगी और ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति हमें उस जहाज की ओर खींच रही है। गांव के बुजुर्गों से हमने पहले यह कहानी सुनी थी कि यह प्रेत जहाज कई साल पहले यहां के पास के समुद्र में डूब गया था। उस जहाज पर सवार सभी लोग मर गए थे, लेकिन उनकी आत्माएं अब भी उस जहाज से जुड़ी हुई थीं। यह जहाज कभी कभी समंदर में दिखाई देता है और जो भी इसे देखता है उसकी किस्मत में कुछ न कुछ भयानक घटता है। कहते हैं कि उस जहाज का कप्तान अपनी जान बचाने के लिए अपने ही लोगों को धोखा देकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समंदर ने उसे भी निगल लिया। अब उसकी आत्मा और बाकी सभी मृत आत्माएं उस जहाज के साथ भटक रही हैं और जो भी उसके पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। हमारी नाव धीरे धीरे उस प्रेत जहाज की ओर खींचती चली गई। हम सबने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की कि नाव को किनारे की ओर मोड़ सकें, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी अचानक से जहाज की खिड़कियों से निकलकर एक धुंधली आकृति हमारी ओर बढ़ने लगी। वह एक कंकाल जैसी आकृति थी, जिसकी आंखें जलती हुई कोयलों जैसी लाल थीं। उसने जैसे ही हमें छूने की कोशिश की, हमारे शरीर में अजीब सी ठंडक फैलने लगी। मेरे भाई ने जोर से चिल्लाया, हमें इससे बचने का कोई तरीका ढूंढना होगा। मेरे पिता ने तुरंत अपनी जेब से भगवान की मूर्ति निकाली और मंत्रोच्चारण करने लगे। अचानक से वह धुंधली आकृति गायब हो गई और हमारे चारों ओर का पानी फिर से शांत हो गया। हमारी नाव धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ने लगी और हम उस प्रेत जहाज से दूर हो गए। जैसे ही हम किनारे पर पहुंचे, हम सब ने राहत की सांस ली, लेकिन उस रात की भयानक यादें हमारे दिलों में हमेशा के लिए छप गईं। उस रात के बाद से मैंने और मेरे परिवार ने कभी भी रात में समुद्र में जाने का साहस नहीं किया। गांव के बाकी लोग भी उस प्रेत जहाज की कहानी को सुनकर डरते थे। आज भी लोग कहते हैं कि वह प्रेत जहाज कभी कभी समुद्र में दिखाई देता है, लेकिन जो भी उसे देखता है उसकी जिंदगी कभी सामान्य नहीं रहती। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है जिसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है।